Job interviews, may it be a face-to-face job interview or an online video webcam job interview, दोनों में रेपुटेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है आपके इंटरव्यू के साथ। तो रेपुटेशन बनाने के लिए एक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपका बॉडी लैंग्वेज। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जॉब इंटरव्यूज में बॉडी लैंग्वेज के ऊपर क्या इंपॉर्टेंस है और आप ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे आपका बॉडी लैंग्वेज एक रेपुटेशन बनाए आपके रिक्रूटर या जॉब इंटरव्यू के साथ। नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक चाकी और ये जो वीडियो है ये कोलैबोरेशन में है लूसिड एजुकेशन ग्रुप के साथ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जॉब इंटरव्यू के लिए आपके बॉडी लैंग्वेज पे क्या क्या चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, प्रिपरेशन कैसे करनी पड़ेगी आपको आपके बॉडी लैंग्वेज को लेके। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज जो होता है दोस्तों, कोई भी कम्युनिकेशन में जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है ज्यादातर उसमें 55% इंपॉर्टेंस होता है बॉडी लैंग्वेज का। ठीक है, बाकी टोन का होता है और वर्ड्स का होता है। ठीक है, टोन का 38% इंपॉर्टेंस होता है और जो हम बोलते हैं उसका सिर्फ 7% इंपॉर्टेंस होता है। तो 55% इंपॉर्टेंस बॉडी लैंग्वेज का होता है। इसलिए आज का जो वीडियो है वो मैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ही डेडिकेट रखूंगा ताकि आप लोगों को यह पता चले कि इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज करना है और क्या क्या प्रिपरेशन आपको करनी होगी बॉडी लैंग्वेज के लिए। तो दोस्तों इन दिस वीडियो मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला होगा बेनिफिट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज का क्या बेनिफिट होगा एक इंटरव्यू में, पहले तो वो बताऊंगा। दूसरा बताऊंगा हाउ डू इंटरव्यूअर्स रीड योर बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, इंटरव्यूअर्स आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से रीड करेंगे और क्या परसेप्शंस बनाएंगे वो बताऊंगा दोस्तों। उसके अलावा फाइनली कुछ बोनस टिप्स दूंगा जो आप यूज कर सकते हो इंटरव्यू में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। तो बॉडी लैंग्वेज के बेनिफिट्स क्या है वो मैं पहले आपको बताता हूं। सबसे पहला जो बेनिफिट होगा वो होगा रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब ये है कि आप जब कुछ मैसेज बोल रहे हो, ठीक है, इंटरव्यू को कोई भी मैसेज, कोई आंसर दे रहे हो समझो, या कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो अपने बारे में या अपने काम के बारे में, ठीक है, तो उसको हम मैसेज बोलेंगे। अब वो मैसेज जब आप वर्बली बोल रहे हो उसके साथ अगर आप बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो फिर आपका मैसेज जो होगा वो रिपीट होते रहेगा। मतलब वंस आई एम सेइंग इट फ्रॉम माई माउथ दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन प्लस आई एम गिविंग अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट इज माई बॉडी लैंग्वेज। मतलब एक ही मैसेज में 2 बार बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो एक वो फायदा होता है, रिपीटेशन हो जाता है बॉडी लैंग्वेज का। दूसरा फायदा जो होगा वो होगा आपके बॉडी लैंग्वेज आपके मैसेज को एम्पलीफाई करती है। एम्पलीफाई का मतलब क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। एम्पलीफाई मतलब आप कोई भी चीज, आपका कोई भी मैसेज होगा जो आप बोल रहे हो, अगर आप बॉडी लैंग्वेज उसके साथ यूज करते हो तो वो जो है आपका मैसेज का जो वैल्यू है उस चीज को बढ़ा देता है दोस्तों। सो द सेकंड बेनिफिट ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन योर इंटरव्यू वुड बी योर बॉडी लैंग्वेज एम्पलीफाइज योर मैसेज। मतलब आपके मैसेज को दुगना या और ज्यादा बढ़ा देता है, उसका वैल्यू जो है उसको बढ़ा देगा बॉडी लैंग्वेज। पॉइंट नंबर 3 है योर बॉडी लैंग्वेज शोज योर ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है दोस्तों, जो आपके मन में है, जो आपका मूड है फिलहाल, ठीक है, फिर जो आपके फीलिंग्स है वो आपका बॉडी लैंग्वेज दिखा देता है। तो ये एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज में दोनों में माना जाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे बोलना नहीं है लेकिन मैं हाँ बोल रहा हूं। ठीक है, तो जनरली लोग जब हाँ बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, राइट, आगे पीछे नॉट करते हैं, यस। कभी कभार आपने लोगों को ऐसा भी देखा होगा कि उन्हें नहीं बोलना है लेकिन वो हाँ बोल रहे, तो वो कैसे बोल रहे हैं, हाँ हाँ हो जाएगा। मतलब दोस्तों वो बोलना कुछ और चाहते हैं और करना कुछ और चाहते हैं। तो मैं जब हाँ बोल रहा हूं, ठीक है, तो मेरा वर्बल मैसेज तो जा रहा है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन मैं मेरे हेड को नॉट कर रहा हूं इस तरीके से, मतलब मन नहीं है करने का लेकिन हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर ये आप बॉसेस के साथ देखोगे, राइट। आपके बॉस जब आपके कलीग को कुछ बोलेंगे कि हाँ ये मुझे चाहिए, ये कल के कल हो जाना चाहिए, तो आपका कलीग शायद ऐसे बोलेगा, हाँ सर हो जाएगा। दैट मीन्स ही इज नॉट श्योर अबाउट इट, उसको लग रहा है शायद ना हो, इसलिए मन ही मन में वो नहीं बोल रहा है, लेकिन बॉस के सामने ना नहीं बोल पाऊंगा इसलिए वर्बली मेरा मैसेज हाँ जा रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट भी हो सकता है। क्यों? आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, आपका बॉडी लैंग्वेज वो ही दिखाता है। और ये एक्चुअली जो नेक्स्ट में सेक्शन में बात करने वाला हूं, रिक्रूटर्स किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज को, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये 3 बेनिफिट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं बॉडी लैंग्वेज का। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं जो मेन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, खास करके इंटरव्यू को फेस करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का यूज कैसे करना है, तो वो है हाउ रिक्रूटर्स रीड योर बॉडी लैंग्वेज।
तो दोस्तों रिक्रूटर्स हो गए, हायरिंग मैनेजर्स हो गए, एचओडीज हो गए, एचओडीज मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है। और जो फाइनल आपका एक राउंड होता है नेगोशिएशन राउंड, जिसमें एचआर बैठता है, एचआर मैनेजर बैठता है। तो ये 4 राउंड जनरली होते हैं इंटरव्यू में, आगे पीछे हो सकता है, कभी कम कभी ज्यादा होता है, लेकिन ये 4 अलग अलग राउंड्स में 4 अलग अलग लोग रहेंगे। और ट्रस्ट में दोस्तों, जो भी इंटरव्यू लेता है, जिसको हम हायरिंग मैनेजर कहते हैं या रिक्रूटर कहते हैं या इंटरव्यूज होते हैं, उनको बॉडी लैंग्वेज का अच्छी तरीके से परख होता है, राइट। दे नो वेरी वेल हाउ टू ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज। 2 तरीके होते हैं, ठीक है। काफी ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्रूटर्स या इंटरव्यूअर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि किस तरीके से कैंडिडेट को जज करना है, ताकि बेस्ट कैंडिडेट को हम उठा पाए, ठीक है। तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में बॉडी लैंग्वेज को कैसे ऑब्जर्व करना है उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। एक तो वो हो गया। दूसरा है कि इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जब एक रिक्रूटर या एक हायरिंग मैनेजर या एक इंटरव्यू को काफी साल हो जाते हैं इंटरव्यूज लेते लेते, है ना, तो उसके बाद उनके पास वो एक्सपीरियंस आ जाता है, वो परख सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट सेक्शन आने वाला है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि रिक्रूटर्स या इंटरव्यूअर्स बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से परखते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन शुरू करने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत छोटा है, जल्दी बता दूंगा। ये इंफॉर्मेशन ये है कि बॉडी लैंग्वेज में 2 चीजें होती है, एक होता है गेस्चर, एक होता है पोस्चर। गेस्चर का मतलब है आप आपके बॉडी के कोई कोई पार्ट्स यूज कर रहे हो, जैसे किसी को हाई करना, ये गेस्चर हो जाएगा, ठीक है। सिर को नॉड करना, जिसमें मैं सिर्फ मेरा नेक और मेरा हेड यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो कोई कोई पार्ट्स आप जब बॉडी के यूज करते हो तो उसको हम गेस्चर बोलते हैं। और पोस्चर क्या होगा? पोस्चर मतलब मैं मेरे पूरे बॉडी को किस तरीके से यूज कर रहा हूं। एक लेजी सा पोस्चर होगा जिसको हम स्लाउचिंग बोलते हैं, ठीक है। एक अटेंटिव पोस्चर होता है जिसमें हम एकदम अटेंटिव हो जाते हैं, ठीक है। ये मैं पूरे बॉडी को यूज कर रहा हूं तो उसको हम पोस्चर बोलते हैं। तो ये 2 चीज हमेशा याद रखना। अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला पॉइंट जो रिक्रूटर्स देखते हैं कैंडिडेट्स में, तो पॉइंट नंबर 1 इज बॉडी पोस्चर। आपका बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेजी सा बॉडी पोस्चर में हो, मतलब आपको चेयर दिया है, चेयर में एकदम आराम से ऐसे लेजी सा बैठे हो, ठीक है, उसका ये मतलब होगा कि रिक्रूटर आपको परसीव इस तरीके से करेगा या ऑब्जर्व इस तरीके से करेगा कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। और दूसरा है कि आप रिक्रूटर को या इंटरव्यू को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो इंश्योर करना इन एन इंटरव्यू यू सिट अप स्ट्रेट, मतलब आप एकदम स्ट्रेट तरीके से बैठे, ठीक है। वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 होगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि जब आप चेयर पे बैठोगे, जब खास करके इंटरव्यू कुछ बोल रहा होगा आपको, तो कोशिश ये करना कि चेयर का जो एज है, मतलब चेयर का जो सामने का हिस्सा है, उस तरफ ज्यादा पहुंच जाइएगा और थोड़ा सा लीन आगे हो जाना, ठीक है। इससे रिक्रूटर को लगता है कि वो जब कुछ बात कर रहा है आप उसको ध्यान से सुन रहे हो, वो एक चीज करना। लेकिन याद रखना, कुछ ज्यादा ही आगे मत चले जाना। इंटरव्यूअर का एक स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर मत चले जाना, नहीं तो इंटरव्यू को नेगेटिव वाइब्स आएगा, ठीक है। तो चेयर पे बैठना है, चेयर पे थोड़ा आगे हो जाना है, मतलब चेयर का जो एज है उसके आसपास आ जाना है, ठीक है। और थोड़ा सा लीन कर रहे हैं इंटरव्यू की तरफ, जब खास करके इंटरव्यू कुछ बोल रहा है। जब आप नॉर्मली बैठे हो चेयर पे, तो एंश्योर करेगा कि आप पूरा चेयर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आपका जो बैक है वो चेयर को टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बैठना है आपको, ठीक है, ऐसे नहीं बैठना है। फिर दोस्तों, इंटरव्यू को यह भी सिखाया जाता है, जब बातचीत हो रही है इंटरव्यू और कैंडिडेट में, अगर इंटरव्यू ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट पीछे हो जाता है अचानक से, मतलब आप ऐसे बैठे हो, ऐसे बात कर रहे हो और आपको कोई क्वेश्चन पूछा तो आप पीछे हो गए ऐसे, ठीक है, तो उसका मतलब है कि इंटरव्यू को यह सिखाया जाता है कि इसका यह मतलब है कि आप डिफेंसिव हो रही हो। अ कैंडिडेट गेट्स डिफेंसिव व्हेन ही और शी लीन्स बैक ऑन द चेयर, ठीक है। तो जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने पोस्चर को खास करके बहुत ध्यान रखना है, ज्यादा आगे पीछे हिलना नहीं है, ठीक है। एक पोस्चर को ही मेंटेन करिए। अब अगला बात करेंगे हम लोग दोस्तों, वो होगा आर्म गेस्चर को लेके, मतलब आपके आर्म्स जो है उसका जो गेस्चर यूज होता है उस चीज को लेके। तो कोशिश करना कि ज्यादा आर्म गेस्चर ना करना। आर्म गेस्चर अच्छा है लेकिन एक हद तक। अगर बहुत ज्यादा अगर आप आर्म गेस्चर करने लग जाओगे तो वो ड्रामेटिक लगेगा, ठीक है। इंटरव्यूअर को एक एक्टर को हायर नहीं कर रहा है। दूसरी बात है दोस्तों, दूसरी बात यह है कि पॉइंटिंग ज्यादा मत करना, ठीक है। चॉपिंग और पॉइंटिंग ये चीजें ज्यादा मत करना। अगर ये ज्यादा करते हो तो इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि आप बहुत अथॉरिटेटिव हो, ठीक है, मतलब ऑर्डर देना आपको ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये भी मत दिखाएगा। बहुत ज्यादा चॉपिंग और बहुत ज्यादा फिंगर पॉइंटिंग मत कीजिएगा, ठीक है। हाथों को लेके कुछ और चीज बता देता हूं। इंटरव्यू में अगर आप अपने हाथ टच कर रहे हो अपने फेस को, ठीक है, कुछ ऐसा कर रहे हो या अपने बालों को टच कर रहे हो, तो उसका एक परसेप्शन बना लेता है इंटरव्यूअर कि आप इधर कुछ झूठ बोल रहे हो या फिर आप अनकंफर्टेबल हो चुके हो,
ठीक है। तो उस चीज को याद रखना, हाथ मुंह पे ज्यादा मत यूज करना और बालों पे भी यूज मत करना। बालों पे जितना आपको हाथ यूज करना है, पहले ही वॉशरूम चले जाइए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं मेरे हर वीडियो में कि 10 मिनट पहले या आधे घंटे पहले आप इंटरव्यू लोकेशन पे पहुंच जाइए, वहां के वॉशरूम में जाके जितना आपको बालों को और मुंह को हाथ लगाना है लगा दीजिए, ठीक है। पर इंटरव्यू में कोशिश करना कि मुंह को और बालों को हाथ ना लगाओ। एक और चीज है दोस्तों हाथों को लेके, जो है कि नेक जो है उसको ऐसे रब करना, ठीक है। हो जाता है बहुत बार, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो है एक हैबिट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस हैबिट को मत यूज करिएगा, जो है कि नेक पे हाथ ऐसे यूज करना, ठीक है। कुछ पूछ लिया आपको, ऐसा आप नेक पे हाथ यूज कर रहे हो, इसका क्या मतलब हो सकता है? रिक्रूटर क्या परसीव करता है इससे? रिक्रूटर को लगेगा कि आप अपने आप को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपका कोई फ्रस्ट्रेशन आ गया जिसको आप निकालने की कोशिश कर रहे हो ऐसे करके, या फिर आप झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी मत करिएगा। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई अभी तक हैंड मूवमेंट्स पे, ठीक है। एक तो फेस पे हाथ मत रखिएगा ऐसे, बालों पे हाथ मत ऐसे घुमाइएगा, और नेक पे हाथ मत लगाइएगा, ठीक है। ये 3 चीजें याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे क्रॉसिंग योर आर्म्स। इसका मतलब ये होगा कि आप इधर डिफेंसिव हो रहे हो या फिर इनसिक्योर हो रहे हो, ठीक है। तो ये भी मत करिएगा। इसके बाद दोस्तों बात करूंगा आई कॉन्टैक्ट की। आई कॉन्टैक्ट इज जनरली सेड टू बी विंडोज ऑफ अ सोल, ठीक है। हमारे अंदर जो है वो झांकना है, तो फिर आंखों में झांकी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो आई कॉन्टैक्ट्स के लिए क्या क्या करना है आपको वो बताता हूं। तो सबसे पहले आई कॉन्टैक्ट के बारे में बता देता हूं। आई कॉन्टैक्ट से ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस जो है वो दिखता है दोस्तों, ठीक है। तो आई कांटेक्ट जरूर मेंटेन करिएगा, लेकिन एक कैच है इसमें। अगर आप बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट दे रहे हो, मतलब जब कोई बोल रहा है तब आप आई कांटेक्ट रखिए, जब कोई नहीं बोल रहा है तो थोड़ा सा इधर उधर देखिए। बस अगर आप पूरा टाइम देखते रहोगे तो भी गलत होगा। द पीपल हु आर शाई, जो लोग थोड़े से शाई होते हैं दोस्तों, वो आई कांटेक्ट मेंटेन कम करते हैं। और एक चीज याद रखना, अगर कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट आई कांटेक्ट हो रहा है आपका इंटरव्यू के साथ, तो इंटरव्यू को रूड लगेगा, ठीक है। तो ज्यादा भी आई कांटेक्ट नहीं करना है। इधर जब आप बात कर रहे हो तब आप आई कांटेक्ट कर सकते हो, फिर भी जब आप बात कर रहे हो बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर 2-3 लोग हैं तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आप बाकी लोगों को भी देखने लगोगे। लेकिन अगर कोई एक ही इंटरव्यूअर है तो पूरा टाइम आई कांटेक्ट मत देना उनको, नहीं तो उनको लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखना। उसके साथ आपको एक और चीज ऐड करनी है, एक बोनस चीज देनी है इंटरव्यू को, वो होगा आपका स्माइल, ठीक है। स्माइल भी देना है। हैंडशेक एक गेस्चर है, और आपका फेशियल गेस्चर जो होगा वहां पे वो होगा स्माइल देना, ठीक है। वो जरूर मेंटेन करिएगा। एक और चीज है दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में, वो होता है मिररिंग, ठीक है। मिरर का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिरर का मतलब आईना होता है, राइट। तो मिररिंग का मतलब क्या होगा? सेम चीज होगा, आप कॉपी कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है। तो यहां पे आपको मिररिंग करना है इंटरव्यू का, लेकिन बहुत सोच समझ कर करना है। ज्यादा मिररिंग करोगे तो इंटरव्यू को पता चल जाएगा ये तो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है या रैपो बनाने की कोशिश कर रहा है। जनरली मिररिंग जो होता है वो रैपो बनाने के लिए ही किया जाता है। अब मैं आपको समझाता हूं मिररिंग क्या है। मिररिंग का ये मतलब है कि इंटरव्यूअर जिस पोज में है, जिस तरीके से बैठा है और जिस तरीके से बात कर रहा है, वो आप भी वैसे ही धीरे धीरे थोड़ा बहुत वो चीजें यूज कर रहे हो उसी के तरह दिखने में, ठीक है। तो ये होता है और ये बहुत नेचुरल चीज है। तो मिररिंग करना भी जरूरी है, लेकिन मेंटेन करिएगा एक चीज की बैलेंस रखना, ज्यादा भी मिररिंग मत करिएगा, ठीक है। अब मिररिंग का मतलब क्या होता है? मिररिंग का यह मतलब होता है दोस्तों कि जो इंटरव्यूअर है उसके जो मूवमेंट्स है, उसके जो मैनरिज्म्स है, आप उसको कॉपी कर रहे हो, ठीक है। उसी को कॉपी करके उसी के सामने आप वैसा बन के दिखा रहे हो उसको, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है। इंटरव्यू का मतलब रैपो बढ़ता है, ठीक है। तो इसकी वजह से मिररिंग बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल ये है कि जब कोई अपना हाथ क्रॉस कर देता है, अपने आर्म्स क्रॉस कर देता है, ठीक है, तो वैसे ही उसको देख के हम भी अपना आर्म्स क्रॉस कर देते हैं। ये एक तरीका हो गया मिररिंग का। या फिर कोई स्माइल दे रहा है तो आप भी स्माइल दे देते हो, ठीक है। मिररिंग का ये मतलब हो गया। अब बैलेंस कहाँ मेंटेन करना है? जो नेगेटिव गेस्चर होंगे, अगर किसी ने हैंड्स क्रॉस कर दिए, ठीक है, खास करके इंटरव्यू में आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करोगे तो वो गलत मिररिंग हो जाएगा, ठीक है। वो स्माइल दे रहा है तो आप स्माइल दे रहे हो उसको देख के, तो वो एक पॉजिटिव मिररिंग होगा, ठीक है। जिस तरीके से वो अपने हाथ यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से अगर आप अपने हाथ यूज करोगे तो वो भी एक पॉजिटिव होगा, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो उससे इंटरव्यूअर के साथ आपका एक रैपो क्रिएट होगा, जो एक इंटरव्यू में बहुत जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंटरव्यूअर खास करके ऑब्जर्व करता है आपके बॉडी लैंग्वेज में। इसके अलावा कुछ टिप्स मैं आपको दे दूंगा। सबसे पहला टिप है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है, फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो कोशिश करना कि अपनी एनर्जी जो है उसको वेल बैलेंस, वेल मेंटेन रखना, ठीक है।
चांसेस है कि आपके 2 या 3 या 4 इंटरव्यूज हो सकते हैं, डिपेंड करता है। सबसे पहला इंटरव्यू होगा आपका रिक्रूटर के साथ, जो रिक्रूटर ने आपको बुलाया है। दूसरा इंटरव्यू होगा आपके हायरिंग मैनेजर के साथ। चांसेस है कि जो तीसरा इंटरव्यू होगा वो आपके एचओडी के साथ होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ होगा, ठीक है। और चांस नंबर 4 वो हो सकता है कि आपका नेगोशिएशन राउंड होगा उसी दिन एक एचआर मैनेजर के साथ, ठीक है। तो 4 राउंड्स का हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। किसी किसी का कम हो सकता है, किसी किसी का नेगोशिएशन राउंड जो है वो शायद फोन पे हो जाए, किसी किसी के लिए एचओडी शायद उस दिन ऑफिस में ना आया हो तो वो कैंसिल हो जाए या वो फोन पे हो जाए, ठीक है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी जो एनर्जी है वो आप मेंटेन रखो। 1 या 2 इंटरव्यू राउंड्स में सारी एनर्जी खर्च मत कर देना, ठीक है। वो अगर करोगे आप खर्च तो फिर आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लगोगे, ज्यादा ड्रामेटिक लगोगे, ठीक है। इसलिए एक वो कारण है। दूसरा कारण ये है कि अगर आप फर्स्ट इंटरव्यू में और सेकंड इंटरव्यू में बहुत अच्छे से बात किया आपने, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज बहुत यूज किया, उसके बाद आपकी एनर्जी हो गई लो, उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड में आप जब जाओगे आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन्ड हो जाएगी तो उससे पता चल जाएगा कि आप फेक बॉडी लैंग्वेज बना रहे थे, है ना। तो उसकी वजह से मैं बोलूंगा आपको कि आपका जो एनर्जी है, ठीक है, उसको आप अच्छे से बैलेंस करके चलना। 1 या 2 राउंड में सारे एनर्जी यूज मत कर देना। बॉडी लैंग्वेज के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है दोस्तों, उस हिसाब से एनर्जी को यूज करना है। नेक्स्ट है कि आपके पोस्चर है और जो मूवमेंट्स है उसको वेल मेंटेन रखना। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डर गए, उसकी वजह से आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रहा है। ये मत होने देना, ठीक है। यही एक चीज है जो स्पॉट करते हैं रिक्रूटर, तो इस पर जरूर ध्यान रखना। अपने जो मोमेंट्स है, आपका जो एक बॉडी का फ्लो है उसको वैसे ही रखना है, ठीक है। भले ही वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो या उस क्वेश्चन से आपको डर लग जाए, अपने बॉडी लैंग्वेज पे वो असर नहीं आने देना है। दूसरा है दोस्तों कॉन्फिडेंस। बॉडी लैंग्वेज का जो कॉन्फिडेंस है वो आपसे आता है, राइट। आप कितना प्रिपेयर्ड होकर जा रहे हो इंटरव्यू में, उससे आता है। तो मैं आपको ये फाइनल टिप दूंगा कि बॉडी लैंग्वेज को अगर आपको मेंटेन करना है सही तरीके से तो आपको रिसर्च और प्रिपेयर भी उतना ही करने पड़ेगा उस इंटरव्यू के लिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम अच्छे बॉडी लैंग्वेज में चले जाओ, बाकी सब खराब हो और सिर्फ बॉडी लैंग्वेज अच्छा है तो आपका हो जाएगा इंटरव्यू, ऐसा नहीं है। बॉडी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, पर बॉडी लैंग्वेज के साथ बहुत अलग अलग चीजें भी है जो इंपॉर्टेंट है। तो एंश्योर कि आप सारे एंगल से रिसर्च करके जाओ। बट यस, जब मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूं 55% ऑफ कम्युनिकेशन इज बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस देना जरूरी है आपके लिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज करना है उसके बारे में आपको कुछ नया पता चला होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं कुछ और वीडियो जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई इश्यूज है, कोई क्वेश्चंस है, कमेंट में जरूर पूछिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम। दिस इज कौशिक चाकी साइनिंग आउट।